हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a light string A B C D E whose extremity A is fixed, okay, has weights W1 and W2 attached to it B and C. It passes round a small smooth peg at D carrying a weight of 300 Newton at the free end E as shown in the figure, okay. If in the equilibrium position BC is horizontal, AB and CD make 150 degree and 120 degree with CB. Match the columns. Okay. So हमें क्या क्या निकालना है? टेंशन इन पोर्शन AB निकालना पड़ेगा, टेंशन इन पोर्शन BC निकालना पड़ेगा, W1 और W2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ओके. सो समझते हैं. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो की कॉन्सेप्ट इज वी नो अबाउट लामीज थ्योरम. दिस थ्योरम लामीज थ्योरम. ओके. लामीज थ्योरम में क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी एक जॉइंट पे अगर तीन फोर्स लग रहे हैं इस तरीके से F1 F2 एंड F3. ओके, इस तरह से लग रहे हैं मान लो, और इनके सामने वाले एंगल जो हैं वो इस तरह से हैं. F3 के सामने वाला θ3 होगा, F2 के सामने वाला θ2 होगा और F1 के सामने वाला θ1 होगा. ओके. तो इसमें एक रिलेशन आता है कि F1 अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन θ1 will be equal to F2 upon sin θ2 will be equal to F3 upon sin θ3. ओके. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. हमें इस क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि एक तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट बी है, एक सी है. तो हमें बी और सी पे लामीज थ्योरम लगा देंगे क्योंकि इस पे तीन तीन फोर्स लग रहे हैं. बी और सी दोनों पॉइंटों पे क्या क्या लग रहे हैं? तीन तीन फोर्स लग रहे हैं. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दैट मान लो कि इस वाले में T1 टेंशन है, मतलब ए बी में टेंशन है T1, बी सी में टेंशन है T2, सी डी में है T3 और डी में है T4. ओके. तो साफ पता चल रहा है कि यार T3 और T4 तो इक्वल ही होंगे. T3 विल बी इक्वल होगा T4 के, क्योंकि वो एक ही तरह कनेक्टेड है और कोई फोर्स भी नहीं लग रहा वहाँ. और दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? 300 न्यूटन, क्योंकि उस पर जो वेट जा रहा है वो 300 न्यूटन का फोर्स है. ओके. नाउ अब मैं पॉइंट सी पे देख रहा हूँ. पहले पॉइंट सी पे देखते हैं. तो पॉइंट सी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बना देते हैं पहले हम यहाँ पे डायग्राम. ये मेरा पॉइंट सी है. ओके. यहाँ से एक फोर्स तो ऊपर की साइड जा रहा है जिसको मैंने नाम दिया है T3. ओके. एक नीचे की साइड जा रहा है जो है W2 और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की साइड जा रहा है जो है T2. ओके. और ये मेरा कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है. अब मेरे को इन सब के सामने का एंगल पता है. ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है 120 डिग्री है. ओके. और T3 और W2 के बीच का जो एंगल है ये 90 है. ये वाला एंगल 90 है. तो ये 90 हो गया. और 120 और 90 होता है 210. दैट मीन ये 150 हो गया. ओके. सो अब मेरे को सारे एंगल पता चल गए. तो मैं यहाँ से वैल्यू लिख सकता हूँ कि T2 अपॉन साइन 150 will be equal to W2 upon sin 120 degree. That will be equal to T3 upon sin 90 होगा. T3 की वैल्यू 300 है तो 300 अपॉन sin 90 की वैल्यू 1 होती है. ओके. सो यहाँ से मैं T2 इक्वल टू ले सकता हूँ 300 इंटू साइन 150 डिग्री. और साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ. सो 300 अपॉन हाफ, तो T2 विल बी इक्वल टू होगा 150. तो एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास. ओके. और W2 निकाल लेंगे तो W2 विल बी इक्वल टू क्या होगा? 300 इंटू साइन 120 डिग्री. ओके. और 300 इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 150 √3. 150 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73. ओके. और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये वैल्यू आएगी 260. ओके. तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई. एक तो W2 आ गया और एक मेरे पास W2 आ गया. W2 का मैचिंग आ रहा है 3 से. और जो मैं T2 आना है वो है BC का, वो आ रहा है फर्स्ट. तो ये मेरे पास दो मैच तो आ गए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब मैं यहाँ पे एट पॉइंट बी लामीज थ्योरम लगा दे रहा हूँ. देखो पॉइंट बी पे देखो, ये पॉइंट बी मान लो
इधर की साइड तो वही BC है, यानी BC में कौन सा था T2, और ऊपर की साइड T1 था यानी AC में जो है, और नीचे की साइड W1 है। एंगल मेरे को पता है ये वाला 150 है, ये वाला 90 होगा और ये 120 होगा। ओके, अब लामी थ्योरम लगा दो। सो T1 अपॉन sin 90 विल बी इक्वल टू W1 अपॉन sin 150, दैट विल बी इक्वल टू T2 अपॉन sin 120, एंड वी नो दैट T2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 150। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट T1 इज इक्वल टू, इसको मैं 150 और sin 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। देन वी नो दैट T1 विल बी इक्वल टू 150 इंटू 2/√3, और अगर मैं sin 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाऊँगा तो 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू √3, दैट मीन 173 न्यूटन। ओके, सो T1 की वैल्यू भी आ गई। ओके, सो T1 का मैच आया सेकंड से। सो W1 का आएगा फोर्थ से, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पता चला कि दैट W1 इज इक्वल टू 100√3 इंटू साइन 150 डिग्री, एंड वी नो दैट द साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन 50√3। ओके, so 50 into 1.732 will be equal to 87 न्यूटन। ओके, सो W1 की वैल्यू भी आ गई। सो ओके, A का सेकंड, B का फर्स्ट, सो ऑप्शन B इज करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वैसे जरूरी नहीं था कि आप चारों के चार निकालो, कोई भी दो निकाल लेते तो मैच कर लेते, ऑप्शन में बैठ जाता, लेकिन फिर भी हमें चारों निकाल के मैंने बता